हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए सितंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए है, तो ये जनरल रीडिंग होगा। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। याद रखिएगा, मैं रिकॉर्डिंग करते वक्त फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाती, तो आप मुझे मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पर या फिर मेरे ईमेल आईडी पर या फिर मेरे वेबसाइट पर भी आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहो तो, या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो। और मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखिएगा ज़रूर। आप अगर मेंबर बनना चाहते हो तो उसे क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। तो चलिए स्कॉर्पियो, अब हम देखेंगे आपके लिए सितंबर महीना कैसे होने वाला है और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके लिए पास्ट में क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड्स है पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी सितंबर में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए चैलेंज इस महीने 5 ऑफ वॉन्ड्स है चैलेंज। आपके लिए एडवाइस 7 ऑफ वॉन्ड्स है एडवाइस। और आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स है सरप्राइज फैक्टर में, और आपके लिए है आउटकम ये कार्ड। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो एक लॉस की एनर्जी है। एक एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने कुछ खो दिया, आपको कोई मतलब आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो नहीं मिला। ये फिनेंशियल हो सकता है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हो फिनेंशली। या फिर आपको ये इमोशनली लग रहा होगा, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप में आपकी कोई कदर नहीं करते, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, या रिजेक्शन वाली फीलिंग है आपके मन में। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए, यहाँ पे कुछ हुआ है आपके लाइफ में, क्योंकि स्टार जब तब आता है जब आप बहुत मुश्किल समय से गुजर चुके और अब एक रे ऑफ होप, यानी कि एक उम्मीद जाग रही है आपके मन में कि मेरे लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक होगा। तो जैसे मैंने कहा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके लिए इस महीने, मगर आपको उम्मीद है कि सब कुछ बेटर हो जाएगा आगे चलकर। हर्मिट, तो आप बहुत ही आइसोलेटेड एनर्जी में हो इस वक्त। आप ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रहे हो, अपने तक ही रख रहे हो, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, आप बहुत चुपचाप हो। तो हर्मिट वर्गो एनर्जी है, स्टार एक्वेरियस एनर्जी है। शायद आप किसी को मिस कर रहे हो या किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास्ट में। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि अब आगे क्या होने वाला है, या क्या करना चाहिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। आप एक सिचुएशन को छोड़ रहे हो, एक सिचुएशन में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो आप प्लान कर रहे हो कि मुझे अब आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझे क्या वेट करना चाहिए, क्या मुझे इस सिचुएशन में थोड़ा और मौका देना चाहिए एक पर्सन को या एक रिश्ते को। तो किंग ऑफ कप्स है यहाँ। आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, मगर कभी कभार स्कॉर्पियो क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो, और इस चक्कर में आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो जाती है। आप बहुत थक जाते हो, क्योंकि आप
आपके तरफ से एक्सपेक्टेशन होती है कि आप सबको समझो, मगर आपको कोई नहीं समझता। तो ये बात है पास्ट में। अब करंट एनर्जी में 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप अभी भी फंसे हुए हो एक सिचुएशन में जिसमें आप खुश नहीं हो। आप बाहर आना चाहते हो मगर आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है एक सिचुएशन को लेकर, क्योंकि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो इस सिचुएशन में और आपके पास और कोई चारा नहीं है और कोई चॉइस नहीं है। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास एक चॉइस है। आप अगर चाहो तो आप एक सिचुएशन से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, वॉक अवे कर सकते हो, एक रिलेशनशिप को एंड कर सकते हो, एक जॉब को ख़त्म कर सकते हो। ये चॉइस आपके पास हमेशा है, मगर आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। आपको लगता है आप हेल्पलेस हो, मगर आप हेल्पलेस नहीं हो। आप जब चाहो डिसीजन ले सकते हो। आप सिर्फ मेंटली स्टक फील कर रहे हो। फिज़िकली आप कोई भी दिशा में जा सकते हो, फिज़िकली आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, मगर मेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं फंस गई हूँ, मुझे अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी सिचुएशन में कंटिन्यू करना है। अब 4 ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए फ्यूचर में, तो 4 ऑफ सोर्ड्स हीलिंग की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप एक डिसीजन ले रहे हो, मगर आपको थोड़ा वक्त चाहिए प्रोसेस करने के लिए। अपने आप मतलब अपने जो मन के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट देना चाहते हो, थोड़ा सा एक ब्रेक देना चाहते हो खुद को। आप शायद एक वेकेशन पे जा रहे हो या फिर कहीं दूर जा रहे हो, अकेले सोलो ट्रिप कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके तरफ एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई बिगनिंग आ रही है जो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे है टेम्परेंस, आप हील कर रहे हो। देखिए आपके एनर्जी में हीलिंग है, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप फाइनली एक डिसीजन ले नहीं पा रहे, मगर फ्यूचर में डेफिनेटली एक डिसीजन आप ले रहे हो और एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। मगर उस नई शुरुआत के पहले थोड़ा सा आप ब्रेक लेना चाहते हो ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सके। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए चैलेंज इस महीने। 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। ये आपके मन के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जहाँ पे आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या फिर ये शादी की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हायरोफांट हो सकता है कि आपके शादी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत झगड़ा हो, या फिर आपके और आपके परिवार के बीच में, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो परिवार के साथ आपकी बहुत अनबन हो रही हो, फ्रेंड्स के साथ कोई अनबन हो रही हो। मगर यहाँ पे देखिए आपकी मेंटल स्टेट जो है बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट कर रही है ये चीज़, और ये आपके लिए चैलेंज है कि इस महीने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे इमोशनली बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में। आपके लिए एडवाइस है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स एक्चुअली आपको कह रही है कि ये सारे जो नेगेटिविटी है उससे आप लड़ सकते हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली भी, मेंटली भी। यूनिवर्स कह रही है कि ये डेफिनेटली एक चॉइस की बात है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, और यूनिवर्स आपको एक चॉइस लेने के लिए इनकरेज कर रही है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आप जो चाहो एक्शन ले सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन है, हो सकता है आप कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यूनिवर्स आपको बिना डरे, बिना एक विक्टिम मोड में ना रहे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपको ओपोज कर रहे हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो सही लगता है आपको वही करना चाहिए, और उसे आपको बिना डरे करना चाहिए, क्योंकि आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपके हिडन फैक्टर में। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एक बिजी एनर्जी है जहाँ पे आप करियर में बिजी हो, काम में बिजी हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये करियर में कुछ नया है, मगर आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नए रोमांटिक एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप किसी नए पर्सन को मिल रहे हो अपने काम के थ्रू। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सन है, मगर ये पर्सन आपके तरफ आएंगे और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत दिखाई दे रहा है।
आपके लिए आउटकम है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स कह रही है कि सितंबर में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा। मैं देख रही हूँ आप ट्रैवल करोगे शायद, मगर नई बिगिनिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ बहुत आएगी। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ती जाएगी। पहले अगर हमने शुरुआत की थी कि आपकी कॉन्फिडेंस बहुत लो है, मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके फ्रेंड्स के सपोर्ट से, और जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, जैसे ही ये नए अपॉर्चुनिटीज़ को आप एम्ब्रेस करते रहोगे, वैसे ही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ती जाएगी। और मैं देख रही हूँ ब्यूटीफुल एनर्जी है स्कॉर्पियो आपके लिए, तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। तो ये है आपके लिए मैसेज। अब हम देखेंगे आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है, ऑरेकल रीडिंग क्या कहती है आपके लिए। ऑरेकल मैसेज कहती है नो, तो कुछ तो है जो, जैसे मैंने कहा, नो आंसर आया है, इन द नियर फ्यूचर लिखा है, तो कुछ तो है जो जिसका जवाब नो है, और कुछ है जो कह रही है कि नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है। तो स्कॉर्पियो, अगर ये पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप करना चाहो, जो कि एक पेड रीडिंग है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।